आज भागलपुर जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन है। दिनेश मुनि एक बड़ा अपराधी है और दिनेश मुनि के बारे में बता देता हूं कि एक दरोगा की हत्या करने के बाद अचानक दिनेश मुनि सुर्खियों में आ गया था। फिर बिहार पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो गया था दिनेश मुनि। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि दिनेश मुनि को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस भी लगी थी, लेकिन अचानक पुलिस मुख्यालय ने 50,000 रुपये का इनाम दिनेश मुनि पर घोषित कर दिया। उसके बाद यहाँ पहले आईजी थे, जिस समय यह जोन हुआ करता था तो आईजी सुशील खोपड़े थे। आईजी सुशील खोपड़े का तबादला ये संयोग है कि एसटीएफ में हुआ। अभी एसटीएफ के वो एडीजी हैं और उनके नेतृत्व में एक टीम ने काम किया है, बड़ा काम किया है। और दिनेश मुनि एसटीएफ की मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और काफ़ी मात्रा में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब एसटीएफ ने छोटू यादव को पकड़ा था तो कार्बाइन बरामद हुई थी और उसके बाद आज जो दिनेश मुनि मुठभेड़ में मारा गया तो दिनेश मुनि के पास कार्बाइन, राइफल और कुछ हथियार बरामद हुए हैं। एक बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने काफ़ी एक अच्छा काम किया है। लगातार सुर्खियों में डीजीपी बने हुए रहते हैं। गोपालगंज के मामले को लेकर अचानक डीजीपी भावुक हो गए थे और फेसबुक लाइव पर आ गए। उन्होंने काफ़ी देर बहुत कुछ कहा। लोग कहीं ना कहीं डीजीपी लगातार बिहार के मामले में सुर्खियों में है। डीजीपी आज गए दरोगा के यहाँ, शहीद दरोगा के यहाँ गए और जाकर उनकी फोटो पर श्रद्धांजलि दी और उसके शहीद के परिवार से मिले, उसकी पत्नी और बच्चों से मिले। जो चीज़ें, जो मांगे रखी गई थी शहीद दरोगा के लिए, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको दिया गया है। कहा डीजीपी ने कि वो मांगे जो की गई थी, जो सरकार के नियमानुसार है, जो काम हो रहे हैं, उनको दिए जाएंगे। उसमें कहाँ क्या काम में रुकावट है मैं देखता हूँ। डीजीपी काफ़ी देर रहे, शहीद दरोगा के घर पर रहे, पटना में रहे हैं। पटना में वो शहीद दरोगा की पत्नी और बच्चा रह रहा था। मैं आपको फिर एक बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि अमित कुमार का लेटर, कल मैंने एक खबर चलाई थी, विधि व्यवस्था के डीजी हैं अमित कुमार के मामले में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा कि ये काफ़ी लेटर जो निकला है, ये काफ़ी लेटर जो है खराब लेटर है। इस पत्राचार में कहीं ना कहीं विपक्ष का काम अमित कुमार विधि व्यवस्था ने किया। उन्होंने कहा सरकार को इस मामले में आकर सफाई देनी चाहिए। जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके बारे में अचानक पत्राचार में दिया गया है कि आर्थिक स्थिति काफ़ी तंगी होगी, इससे अपराध बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर पर भी सवाल उठा दिया था और लेटर में ये बात भी लिखा हुआ है कि सरकार सभी को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं यदि आप जमीन तौर पर माने तो विधि व्यवस्था अमित कुमार ने व्यवहारिक तौर पर लेटर में जो बातें लिखी थी वो सही भी है, लेकिन एक अधिकारी होते हुए इतनी बड़ी बात जो सरकार के खिलाफ जाएगी उनको नहीं लिखना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने इस पर आपत्ति जताई है। कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रवासी मजदूर के बारे में इस तरह का लेटर एडीजी अमित कुमार ने जारी किया। विवादों में आ गए हैं। अब देखना यह है कि अमित कुमार के मामले में सरकार क्या रवैया लेती है, ये कहना मुश्किल होगा। तीसरा मामला मैं आपको बता देता हूँ, ये सृजन घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी विभाग ने अचानक कार्रवाई की। दिल्ली, नोएडा, पुणे, कई जगह ईडी विभाग की छापामारी हुई है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर है, ईडी विभाग के एक अधिकारी जो दिल्ली में पोस्टेड थे, उन्हें इसके लिए विशेष पटना भेजा गया है। ईडी विभाग में पटना में उनकी पोस्टिंग की गई है। और एक बड़ा मामला ये सामने आया है कि कई कागजात जो बरामद हुए हैं संपत्ति के, सृजन घोटाले की जो मोटी रकम है, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, बांसा के करीब 1 दर्जन से भी अधिक, 2 दर्जन अधिकारी आप मान सकते हैं। 22 अधिकारियों का नाम सामने आने की बात है। 22 अधिकारियों ने सृजन की पैसे से अपनी अवैध संपत्ति ली है। उनके नाम से जो कागज है वह ईडी को बरामद हुए हैं। एक सांसद, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सांसद का नाम आ गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में ईडी विभाग सब लोगों से कब पूछताछ करती है और पूछताछ में किन लोगों से पूछताछ होगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। भागलपुर से मैं आपको और एक बता देना चाहता हूं कि सृजन घोटाले में जो घोटालेबाज है, कलिंगा फरार है। कलिंगा का मालिक राजू आज तक फरार है, जो सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। रजनी प्रिया और अमित कुमार को धरती निकल गई कि आसमान खा गया। लोग काफ़ी आक्रोश हैं। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में देखना ये होगा कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी और ईडी विभाग ने जो कार्रवाई की है वो आगे इस कार्रवाई का क्या परिणाम होता है और कब सीबीआई के गिरफ्त में होंगे अमित कुमार और रजनी प्रिया। कलिंगा का राजू कब सीबीआई के गिरफ्त में होगा। एक बड़ी खबर थी आज, एसटीएफ के मुठभेड़ में
दिनेश मुनि एक कुख्यात अपराधी 50,000 का इनामी अपराधी मारा गया, उसके पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। इस मामले में नौगछिया एसपी ने प्रेस वार्ता की है। मैं आपको पूरी प्रेस वार्ता की ब्रीफिंग सुनाता हूं कि क्या कहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीएसपी साहब पहुंचे? नहीं, पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर यहाँ जहाज घाट तक आ गई है मोटरसाइकिल से। तैयारी क्यों आएंगे किसी के नहीं यहाँ रोडे पर, नहीं उसको भी लेते हैं, रोडे पर रखिए ना, रोडे। बोले न कि एक बंदूक ये वाला फायर किया देखिए यहाँ से, हम बोले ना। हम देखे थे, आज हम वहाँ से मारे थे तो हम देखे थे कि यहाँ एक बंदूक होगा पक्का। हम यहाँ से फायर जो किया था ना, हम पूरा एकदम आग ही लहका था ये। हम बोलिए थे सर एकदम पक्का उस बंदूक को फायर बहन के चले दूरी को बना कर रखा है। तलाशी ली गई तो जो बाकी उसके साथी थे जो भाग गए, उनके छूटे हुए जो आर्म्स है, एमिनिशंस है, और जो दिनेश मुनि है उसके पास से 2 रेगुलर कार्बाइन 9 mm का जो कंट्री मेड होता है, एक 12 बोर का रेगुलर गन, 9 mm का 8 एमिनेशन, 12 बोर का 14 लाइव एमिनेशन वहां से बरामद हुआ है। दिनेश मुनि तिहाई जो गांव है पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत उसका रहने वाला है। उसके ऊपर लगभग 10 केस थे टोटल, और जो एसटीएफ की टीम है उसके द्वारा जो उसके बाकी साथी हैं उनके ऊपर भी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग छापेमारी बाकी सब जगह पे कर रहे हैं, जो जिला बल और एसटीएफ की टीम है। तो एक तरीके से माना जाए कि ये संपूर्ण बिहार पुलिस के लिए और नौगछिया पुलिस जिला बल के लिए और एसटीएफ के लिए एक अच्छी उपलब्धि की घटना आप सब लोगों को ध्यान होगी कि जो बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधेला दियारा है, जो कि नौगछिया पुलिस जिला और खगड़िया जो जिला है उसके बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पर 12 और 13 अक्टूबर की रात्रि में पसराहा थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर आशीष सिंह एक कुख्यात अपराधकर्मी दिनेश मुनि की गिरफ्तारी के लिए दुधेला दियारा में छापेमारी के लिए आए थे, और उसी में ही पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें कि जो सब इंस्पेक्टर आशीष सिंह थे वो शहीद हुए थे, और एक हमारा सिपाही दुर्गेश यादव उसको गोली लगी थी। वहां पर एक अपराधकर्मी श्रवण यादव भी मारा गया था पुलिस मुठभेड़ में, और दिनेश मुनि जो कि मुख्य उस गिरोह का सरगना था वो उसमें भाग निकला था। उसकी गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास उस समय पे हम लोगों के द्वारा किया गया था। लगभग 1-1.5 महीना तक लगातार सभी दियारा क्षेत्रों में एसटीएफ और खगड़िया और नौगछिया पुलिस जिला के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कई अपराधकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन दिनेश मुनि को हम लोग गिरफ्तार उस समय नहीं कर पाए थे।
उस पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए थे कि हम लोग की भी उसकी जो भी गतिविधियां हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले। तो काफ़ी समय तक वो हम लोगों को कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो बीते 1 माह से हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल रही थी कि वो वापस से क्षेत्र में आ गया है। उसी के संदर्भ में जिला जो नौगछिया पुलिस जिला बल है उनके द्वारा एसटीएफ से संपर्क साधा गया और एसटीएफ के द्वारा भी एक डेडिकेटेड टीम उसमें लग गई। तो दियारा क्षेत्र में नौगछिया पुलिस जिला बल द्वारा भी कई ऑपरेशन बीच में चलाए गए। हम लोगों ने इस्माइलपुर दियारा में, बीरपुर दियारा के जो भी क्षेत्र है वहाँ पे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ ऑपरेशंस किए। तो उसी में रात में जो है एसटीएफ टीम को एक कंक्रीट सूचना मिली कि दिनेश मुनि जो कि बीरपुर 402/18 जो केस दर्ज हुआ था उस पुलिस मुठभेड़ में, उसका मुख्य आरोपी है और इकलौता आरोपी है जो बचा हुआ है, बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, कि वो नारायणपुर जो भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है उसके दियारा में किसी बासा पर है। तो उसकी सूचना का सत्यापन करते हुए हम लोगों को सूचना देते हुए जिला बल की जो टीम है वो भी यहाँ से निकली। उसी क्रम में जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे तो उनके द्वारा जो एसटीएफ की टीम थी उस पर हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई एसटीएफ का जो बल था उसके द्वारा भी की गई। उसमें दिनेश मुनि जो है कल रात जो मतलब 3 और 4 की जो रात्रि आप कह सकते हैं, उसमें दिनेश मुनि जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। दिनेश मुनि मुख्य रूप से खगड़िया का अपराधी है। उसके ऊपर लगभग 10 केस हैं जिसमें 8 केस खगड़िया जिला के हैं, पसराहा और परबत्ता जो थाना है खगड़िया के उसके, एक चौसा थाना जो मधेपुरा जिला अंतर्गत पड़ता है उसका केस है और एक नौगछिया लखीमपुर जिला में पुलिस मुठभेड़ से संबंधित केस हुआ था, उसमें वो अपराधी है। उनकी पहचान नहीं हो पाई है, अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोगों ने जो कि बादशाह पे या फिर जो दिन में काम करते हैं दियारा क्षेत्र में किसान वगैरह उन लोगों के भी सबके बयान लिए हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग टेक्निकल और इंटेलिजेंस उस पर थोड़ा सा टेक्निकल अनुसंधान करेंगे तो उनकी भी पहचान हो पाएगी। ये हथियार मैम रेगुलर है या किस तरह का ये हथियार? कंट्री मेड है, जो कार्बाइन है वो कंट्री मेड है, जो गन है वो रेगुलर है और लाइव एमिनेशन है। दोनों तरफ से लगभग कितना चक्र गोली चला होगा? अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि दियारा क्षेत्र में अब जब कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो एम्प्टी कार्ट्रिज ढूंढने में समय लगता है, तो उसका अभी आपस में तालमेल किया जा रहा है कि कितना जो है उनके पास एमिनेशन था, कितना यूज हुआ है। एसटीएफ की टीम के द्वारा लगभग 1 घंटा ये मुठभेड़ चली रात में। कितनी लोग गोली लगी हुई? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। पीएम रिपोर्ट जब हम लोगों को मिलेगा उसके बाद ही लोग स्पष्ट। इसमें कहानी क्या रही मैम, वो क्या कर रहा था, कुछ आइडिया है? देखिए वो तो अपराध कर्मी है। पहले में भी दियारा क्षेत्र में जो अशोक मंडल का बासा था जिसमें कि अशोक मंडल की भी गिरफ्तारी बाद में हुई थी, वो मुख्यतः जो मवेशी की गाड़ियां होती थी उनसे लूट और डकैती करता था। उसके ऊपर किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी केसेस दर्ज हैं और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के भी उसके ऊपर काफी केस दर्ज हैं। तो वो दियारा का अपराधी है, पसराहा साइड का। तो जनरली पुलिस बल से बचने के लिए भी अपराधी जो है दियारा में अपना शरण श्रृंखली बनाते हैं। और इस समय पे जबकि कटनी का सीजन चल रहा हो या फिर अभी परवल की खेती शुरू होगी दियारा क्षेत्र में, तो उस समय पे भी किसानों को भी भयभीत करने के लिए वो लोग दियारा में रहते हैं। तो जब तक बाकी इसके साथी पकड़े नहीं जाते हैं तो तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि उनकी क्या योजना थी और वो किस अपराध को करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए। और शराब भी बरामद हुई मैम क्या? शराब नहीं, शराब की कोई बरामदगी कोई नहीं। गैलन दिख रहा है, कोई डिब्बा है वहाँ पे उस जगह पे? नहीं, ऐसी कोई बरामदगी हम लोगों को नहीं है। नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं, सीओ से ही बात करते हैं। उस बात से लेके बहुत परेशान हो रही है ये ज्यादा मारा था। सीओ उसको यही बात करते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। ठीक ना, भगाया गया क्योंकि भागफौज हो गया, उनके अकेले कमाने वाले थे ना, तो 3 जना खाने वाले इसीलिए। अब 3 जने हम खाने वाले हैं। पैसे मांगे ना तो दादाजी मारने लगे थे। पैसे मांगे थे तो पैसे कैसे कर रही है? मैं अपना पैसा दी थी इसीलिए 180 रुपये मांग रही थी। आप अपना पैसा मांग रहे थे इसलिए, मतलब बोझ हो गए थे। हाँ, 3 महीने हो गए ना इसीलिए। आपका अपना दादाजी? हमारा अपना दादाजी। आपके मम्मी पापा? हमारे मम्मी पापा बहुत दूर में रहते हैं, नहीं तो और लोग रहते तो फिर नहीं आते हैं। लॉकडाउन गाड़ी चलता तभी आने देते, जब चलता तब गाड़ी, इसीलिए। अब आप क्या करिएगा? अब हमें घर जाना है सीधे, तो हमें घर भेज। कैसे जाइएगा? कोई उपाय है? कुछ दिख रहा है उपाय? बोलिए। हाँ, उपाय तो है नहीं अभी। क्या करिएगा?
आज से वो ऐसे बोलते आज से अभी गिनती है। आप लोग पहुँचा दीजिए, हम कैसे भी करके गाड़ी। नाम आपका? संगीता देवी। पापा आपका? मेरे पापा का नाम राजू पासवान, दादाजी का नाम? दादाजी का नाम सीवन पासवान। सीवन पासवान। देवन सीवन पासवान। शिवन। खेत में भुट्टा छीलने गए थे ना, झगड़ा हो गया ना, इसीलिए इसने हमें मारा ही एक झापड़। तो हम लोग घर आ गए, घर में झगड़ा शांत हो गया, लाए धोए। फिर मेरे कोना बैठे थे ना मचान पे, तो वो बोले कि यहाँ से चल जाना, इसे लेके चल जाना। तो मैं बोले पैसा दे देना दादाजी, हम चले जाएंगे। सर हम है ना होली मनाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो होली मना ली। तो होली के थोड़े टाइम बाद में ना लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद है ना हम जैसे तैसे है ना ढाई महीने निकाल लिए, फिर और परेशान करने लगे और जलील करने लगे। उसके बाद में तो एक ऐसा दिन आया था 23 वो अगले महीने की 23 तारीख को है ना, जो समझ लो लॉकडाउन से पहले भी अगले महीने 23 तारीख को है ना, इसको हमारे को है ना हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ऐसे खेत के अंदर। तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा पीटा, तो हमारे को है ना फिर घर पे आके बोले कि भाई है ना तुम है ना घर चले जाना। तो इसने बोला कि ठीक है चले जाएंगे, मेरे वो 180 रुपये दे दो। तो इतनी सी बात कहते हैं ना, इसको है ना बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। कौन? इसका दादा। और है ना इसके कमर में चोट आई तो कोई दवाई भी नहीं करवाए थे सर। फिर उसके बाद में जैसे तैसे और इसकी तबीयत ठीक हुई, फिर जैसे तैसे चलने लगी। हमें पता चला कि सर 1 तारीख को ट्रेन चलेगी, तो हम सोचे कि भाई 1 तारीख को निकलेंगे। 1 तारीख को वहाँ से निकले थे। फिर है ना 3 दिन है ना हमने अपने भाई के ससुराल में ना वहाँ पे है ना मलकपुर के अंदर वहाँ पे शरण ली थी। उसके बाद है ना हमने सोचा कि चलो चलिए अब तो ट्रेन चलती होगी। तो फिर आज सुबह 8 बजे आए थे। 8 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना था वो सर हमने खा लिया, और अभी हम यहाँ पे ऐसे बैठे। मतलब आपको मार के? इसको मार के भगाया, मेरे को नहीं मारा था, इसको अपनी पोती को मारा था इसके दादा ने। क्यों मारा? बस उसने वो बोला कि मेरे को मेरे पैसे दे तो हम चले जाएंगे। तो इतनी सी बात पे बहुत बेरहमी से मारा था। अगर मैं नहीं छुड़वाता तो इसको जान से ख़त्म कर देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगेश। और वो क्या कह रहे हैं दादा है? दादाजी का नाम पता नहीं है। अच्छा, आपके ससुर का क्या नाम है? राजू पासवान। पैती में? प्रति में नवाटोली। नवाटोली सिरपैंती। और आपका घर कहाँ है राजस्थान? हमारा अजमेर राजस्थान, अजमेर सिटी के अंदर है, राजस्थान के अंदर।